कहते हैं कंकड़ कंकड़ में शंकर विराजमान है। यही वजह है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रधान ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ को कहा जाता है। और काशी के जब सांसद देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बनारस की तंग गलियों को लेकर तरह तरह के सवाल उनके मन में चल रहे थे। फिर गांधी जी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री ने बनारस में गांधी जी की गलियों से लेकर मंदिर तक के पहुंचने का जो सफ़र था, जिस पे उन्होंने टिप्पणी की थी कि बनारस की गंदी और तंग गलियां बाबा विश्वनाथ की छवि को धूमिल कर रही है, उस पहचान को सही करने के लिए, उस छवि को, धूमिल छवि को सही करने के लिए वाराणसी के सांसद ने जो प्रण लिया कि 2019 में जो शिलान्यास किया गया इस मंदिर प्रांगण के लिए, जो भव्य कॉरिडोर बनाने के लिए, वो भव्य कॉरिडोर अब लगभग बनकर कंप्लीट है। 13 तारीख को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने आने वाले हैं। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि क्या बदला है काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर। क्या वाकई भव्य जिसे कहा जा रहा है, वाकई विश्वनाथ कॉरिडोर भव्य हो चुका है? तो बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं विश्वनाथ कॉरिडोर के कण कण की तस्वीरें आपको और बताते हैं कितना भव्य बना है कॉरिडोर। आइए अब विश्वनाथ मंदिर प्रांगण से जो गर्भगृह है उसके प्रांगण से बाहर होते हुए आपको मंदिर चौक इलाके में लिए चलते हैं और आप देखिए कि किस तरीके से ये मंदिर प्रांगण के बाद जो एक यहाँ पर ये कह लें कि यहाँ पर लाखों श्रद्धालु इस भव्य जगह पे आ सकते हैं। और यही वजह है कि इस चौक को इस तरीके से बनाया गया है कि ताकि यहाँ पर जो श्रद्धालु काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था तंग गलियों की वजह से, ये वही जगह है जो तंग गलियों में कभी जाना जाता था। गांधी जी भी इन्हीं तंग गलियों से होकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पहुँचे थे और तब उन्होंने टिप्पणी की थी कि बनारस में गंदगी और गलियाँ दोनों ही कहीं ना कहीं एक बनारस की छवि को धूमिल करती है। और तब वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने इसकी छवि को सुधारने के लिए गांधी जी के हर विचारों को वो प्रथम वरीयता देते हैं। यही वजह है कि उनकी जो सोच थी गांधी जी की, जो उन्होंने काशी के लिए टिप्पणी की थी, उसको किस तरीके से बदला जाए विकास के तौर पर। यही वजह है कि इस चौक को इसी तंग गलियों से मुक्ति दिलाकर इन्होंने ये भव्य चौक बनाया। जो ये इसमें 4 ऐसे संग्रहालय हैं जिसमें काशी की संस्कृति और सभ्यता को बखूबी परोसा जाएगा और उसकी झलकियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वहीं विश्राम कक्ष भी इसमें बनाए गए हैं और विश्वनाथ मंदिर से जुड़े जो कार्यालय हैं वो भी इसी में बनाए जाएंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अब मंदिर के दूसरे छोर पे ले चलते हैं जहाँ से गंगा और विश्वनाथ जी का मिलन की वो तस्वीरें दिखाएंगे जो आप देखने के लिए इस समय इच्छुक हैं। ये है मंदिर का भव्य प्रांगण का बाबा विश्वनाथ का जो मुख्य गर्भगृह और मुख्य भवन है, उसके चारों ओर हम दिखाना चाहेंगे कि ये चारों ओर जो छोटे छोटे भवन आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे खाने दिख रहे हैं, इन्हीं जगह जो मुख्य रूप से 7 मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा। ये पूरा प्रांगण अगर कहा जाए तो दर्शनार्थियों से भरा रहता है। आप देख सकते हैं कि दर्शनार्थी जो है अभी आ रहे हैं, दर्शन लगातार चल रहा है। और इसी प्रांगण के अंदर में अगर कहा जाए कि 13 दिसंबर को पीएम मोदी 11 अर्चकों के साथ बाबा विश्वनाथ का भव्य पूजन करेंगे और निश्चित तौर पे ये जो तस्वीरें हैं और वो जो तस्वीरें होंगी उसे निश्चित तौर पे अगर सियासी हलकों में देखा जाए तो एक बड़ा संदेश देंगी। सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो मुख्य प्रांगण में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। मीडिया को भी इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है। वो एक द्वार है जहाँ से लोग प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद एक परिक्रमा पथ बनाया गया है कि बाबा विश्वनाथ की वो परिक्रमा कर सकें। दर्शनार्थी जो भी श्रद्धालु आते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें और वहाँ, और साथ ही साथ इसी प्रांगण में माता अन्नपूर्णा की भी अगर कहा जाए तो वो प्रतिमा स्थापित की गई है, जो 400 वर्षों के बाद पीएम मोदी के प्रयास से कनाडा से वापस आई थी, जिसकी स्थापना अभी बीते दिनों यहाँ पे हुई है। और कहा जा रहा है कि ईशान कोण से बाबा विश्वनाथ का जो है वो सीधा माँ गंगा का भव्य दर्शन होगा और यही वो प्रांगण है, मुख्य प्रांगण। और निश्चित तौर पे 13 दिसंबर को जब पीएम मोदी इसका लोकार्पण करेंगे तो अपने आप में वो जो नज़ारा होगा वो बहुत ही अद्भुत और दिव्य होगा। गर्भगृह से लेकर
गंगा घाट से बाबा विश्वनाथ का किस तरीके से मां गंगा से बाबा विश्वनाथ का मिलन हुआ, ये भी हमने आपको दिखाया। अब ज़रूरत है तो प्रधानमंत्री को इस मंदिर प्रांगण के उद्घाटन का, जब पूरे भारत के अलग अलग कोनों से यहाँ पर साधु संत इकट्ठा होंगे। कहा जाता है कि सारे भारत के अलग अलग प्रमुख मंदिरों से, चाहे वो प्रभु के हों या माता के मंदिर हों, उनके प्रमुख जो साधु संत हैं वो यहाँ इकट्ठा होंगे और इसी प्रांगण में संबोधन होगा प्रधानमंत्री का साधु संतों के साथ। माना जा रहा है, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये जो यहाँ पर साधु संत जुटेंगे वो कहीं ना कहीं मिशन 2022 और मिशन 2024 की जो बीजेपी की एक बड़ी रणनीति है वो यहाँ से तय होती नजर आएगी। भारत के अलग अलग नदियों से जल भी लाया जाएगा, जिससे बाबा का जलाभिषेक किया जाएगा और खुद वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री गंगा स्नान करने के बाद वहां से गंगा जल लेकर बाबा के गर्भगृह में पहुंचेंगे और जलाभिषेक करने के बाद पूजा पाठ करेंगे। और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते नजर आएंगे। खुदा एकादशी का पर्व है और काश्याम मरणान मुक्ति, काशी मुक्ति क्षेत्र है। हम सब इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं। इस बात के हम सब सौभाग्यशाली। वाराणसी निवसते नवसुंधरायाम तत्र स्थितिर्मखभुजाम भुवने निवासा। राजा के अनुरूप कार्य हो रहा है। भगवान विश्वनाथ जो राजराजेश्वर के रूप में काशी की अपनी अतिशय प्रिय राजधानी काशी में विराजते हैं, सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, और उस काशी का कायाकल्प हो गया है। पुरातनता को, पौराणिकता को नष्ट किए बिना काशी नए कलेवर में दृष्टिगोचर हो रही है। काशी मधुरता, मनोहरता, सुंदरता, अद्वितीयता, अनुपमेयता, लावण्य, सौंदर्य, लालित्य और माधुर्य की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। वह काशी आज पुनः अपने उस रूप में दृष्टिगोचर हो रही है जिस रूप में वस्तुतः उसको होना चाहिए। रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद किसी ने अगर यह बीड़ा उठाया काशी के कायाकल्प का, तो आदरणीय मोदी जी, और वह धन्य है जो उन्होंने ऐसा संकल्प किया और आज वह उनकी परिकल्पना मूर्त रूप लेते हुए दिखाई पड़ रही है। चतुर्दिक हर्ष का वातावरण है। हम सब प्रसन्न हैं। भगवान विश्वनाथ से उनके सुदीर्घ जीवन और यशोवर्धन की मंगल कामना। सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ का सविधि षोडशोपचार विधि से भगवान का पंचामृत से अभिषेक पूर्वक पूजन करेंगे। उसके बाद संक्षिप्त अभिषेक करेंगे और उसके बाद यहाँ के जो काशी विश्वनाथ धाम का परिक्षेत्र है इसका उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोग वहाँ इस कार्यक्रम के, ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बनने वाले हैं। देश भर से साधु संत महात्मा यहाँ पर उपस्थित होंगे और उनकी उपस्थिति में, उनकी विद्यमानता में यह ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना लगभग पूर्ण है। आज ये 339 करोड़ की परियोजना थी, जिसमें 50,000 वर्ग मीटर एरिया में लगभग 24 भवनों का निर्माण किया जाना था। अब वर्तमान में ये पूर्णता की ओर है। साफ सफाई का कार्य चल रहा है, वो भी शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं इसके उद्घाटन के लिए, फेज 1 का काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें बात करें तो जो साधु संतों को बुलाने के कई ऐसे मेहमान हैं जो VIP हैं, कहाँ कहाँ न्योता भेजा गया है, क्या खास? हम लोग लोकार्पण के दृष्टिगत तैयारियां कर रहे हैं और इसमें देश चाहिए कि देश के धर्माचार्य, प्रमुख संत और सब यहाँ पे रहें। सभी लोग इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी बने और शीघ्र ही, चूँकि जनता के समझ आ रहा है, श्रद्धालुओं के समझ आ रहा है, तो दिव्य इसका आवरण है, दिव्य जो मतलब माहौल है वो बने, यहाँ पर लोगों को उसको चीज़ें दिखाई दें। इसलिए हम लोग लोकार्पण के दृष्टिगत एक अनुमान कर रहे हैं कि भारत के सभी कोने कोने से लोग यहाँ पर आए और आशीर्वचन दें। अभी तैयारियाँ चल रही हैं, उसी के क्रम में तैयारियाँ चल रही, शीघ्र ही शीघ्र उसकी जानकारी हो जाएगी। ये सभी को ज्ञात है कि प्राचीन जो मंदिर था वो सघन आबादी में और तंग गलियों में था, जिसको धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा और सपने को साकार किया है। अब एक पूरा धाम एक विस्तृत क्षेत्र में फैल चुका है और यहाँ पे न केवल धार्मिक क्रियाकलाप हेतु भवन उपलब्ध है, बल्कि यहाँ पे खुले स्थान है जहाँ पे श्रद्धालु बैठकर अपने आराध्य की आराधना कर सकेंगे। साथ ही पूरे यात्रा पूरे धाम में एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण रहेगा कि जिससे
आने वाले श्रद्धालुओं को दिव्य अनुभूति हुई। अब हमारा धाम पूर्णता की ओर है। अब हमारे पास जो चुनौतियां हैं वो श्रद्धालुओं को इस पूरे धाम को बेहतर से बेहतर अनुभव देने के हैं। इसलिए हम लोग अभी से मंदिर संचालन में जो बाधाएं आती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उन पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि जब श्रद्धालु आए तो उनके लिए लॉकर फैसिलिटी हो, यात्री सुविधा केंद्र हो, पूछताछ केंद्र हो और बैठने के उचित स्थान हो, कुछ अल्प विराम जहाँ पे मिल सके उनको वो ऐसे स्थान हो। तो उन सब चीज़ों पर अभी से हम लोग ध्यान दे रहे हैं ताकि एक बार जनता की समझ से जब पूरा धाम आता है तो किसी प्रकार की बाधाएं ना रहे। हम लोगों ने इसमें पूरे जब परियोजना बनाई तो उस समय विभिन्न घरों से मंदिर प्राप्त हुए। कुछ मंदिर थे तो उनको जीर्णोद्धार कराया, न केवल उन मंदिरों को जीर्णोद्धार कराया बल्कि कुछ नवीन मंदिर भी हम लोग स्थापित करा रहे हैं ताकि सभी देवताओं को यथाउचित स्थान उसके बाबा का धाम जो है वो अपने समस्त देवताओं के साथ यहाँ पे निवास कर सके। वो वाराणसी विकास प्राधिकरण के माध्यम से हम लोगों ने एक प्रयोग किया था पहले गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट के बीच में, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड रूप कर रहे हैं क्योंकि वो यहाँ के चुनार के रेड स्टोन से मिलता जुलता कलर था। तो मंदिर पूरा इस धाम के आसपास कलर होने से और भी श्रद्धालुओं को दिव्य माहौल दिखाई देगा, एक अनुभूति होगी। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।